है और पहली बार सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। करहल सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं इसको लेकर के लगातार विपक्षी पार्टियों द्वारा भी हमला किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं सपा के लिए ये एक पुरानी सीट है और सपा का गढ़ माना जाता रहा है। बिल्कुल, देखिए करहल में समाजवादी पार्टी जब से चुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के इतिहास में सिर्फ 2 बार चुनाव हारी है जी। और पिछले 4 बार से लगातार उनका विधायक जीतता रहा है। 2017 में भी जब भाजपा की और मोदी की आंधी थी उसमें भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीते। तो अखिलेश यादव करहल सीट से नामांकन करने के लिए घर से निकले हैं और अभी वो बीच रास्ते में वहां पर एक मंदिर में पूजा करेंगे और उसके बाद फिर वो करहल सीट पर जाकर नामांकन करेंगे। 11 किलोमीटर के करीब दूरी है और वो अपने रथ में सवार हो चुके हैं और रथ से उन्होंने एक सोशल मीडिया पर ट्वीट भी किया है कि नामांकन एक मिशन के लिए वो तैयार होकर निकले हैं। तो थोड़ी देर में अखिलेश यादव 11:30 बजे के लगभग करहल सीट के लिए नामांकन करेंगे। वो विधानसभा के प्रत्याशी हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है आज का दिन, क्योंकि समाजवादी पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मुलायम सिंह की उस विरासत को वो संभालने जा रहे हैं, जहां से कभी उन्होंने शिक्षा हासिल की थी और उस डिग्री कॉलेज में वो लेक्चरर थे। और मुलायम सिंह की जो आज की कर्मभूमि है, मैनपुरी संसदीय क्षेत्र से वो MP हैं, सांसद हैं, उस सीट की एक विधानसभा का अखिलेश यादव प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। बिल्कुल वीरेंद्र जी, यहाँ पर पहली बार ऐसा हो रहा है, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इसको लेकर के आपको क्या लगता है, कार्यकर्ताओं में इस फैसले के बाद कितना जोश बढ़ा है, कितना आत्मविश्वास उनका बढ़ा? बिल्कुल स्वाभाविक है कि ये कार्यकर्ताओं का और सेंट्रल यूपी में जो समाजवादी पार्टी का इलाका है उसमें एक नई ताकत और नया जोश भरेगा। और अखिलेश यादव पहली बार विधायक बनेंगे सीधे जनता से चुनकर। हालांकि वो 3 बार सांसद रह चुके हैं और MLC भी रहे हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे 12 से 17 के दौरान उत्तर प्रदेश के, तब वो विधान परिषद के सदस्य हुआ करते थे। लेकिन पहली बार वो विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो उनके कार्यकर्ताओं में और जो फर्रुखाबाद, मैनपुरी, इटावा और एटा, कासगंज, ये जो इलाका है जो उनके प्रभाव में आता है, इन लोगों के सेंट्रल यूपी में माना जाता है, उसमें मुलायम परिवार के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है। ये प्रभावित करेंगी काफी क्षेत्रों में, क्योंकि कार्यकर्ता अखिलेश यादव चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो खुद प्रचार में रहेंगे पूरे प्रदेश में, अपनी सीट पर वो उतना समय नहीं दे पाएंगे, तो उनके कार्यकर्ता ही उनके नाम पर वहां चुनाव लड़ेंगे और वो उत्साह से लड़ेंगे, क्योंकि उनको ये पुराना उनका वोट बैंक वहाँ अच्छा है और उनका समीकरण बेहतर है वहाँ। जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, अगर यहाँ पर बात की जाए करहल सीट की, तो कहीं ना कहीं सपा की एक सीट मानी जाती है, पारंपरिक सीट मानी जाती है, सुरक्षित सीट मानी जाती है। आपको याद दिलाएं, अगर यहाँ पर सपा माफ करेगा बीजेपी द्वारा जब ऐलान किया गया था, CM योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से गोरखपुर से चुनाव लड़ने, इसको लेकर के विपक्षी पार्टियों द्वारा तमाम हमले उनके ऊपर किए गए थे और अब यहाँ पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एक बड़ा ऐलान किया है और इस बार करहल से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है, इसको लेकर के एक बार फिर से हमलावर होंगे विपक्षी पार्टियां और क्या वजह है कि यहाँ पर एक बार फिर से बड़ा फैसला लेते हुए ये सुरक्षित सीट चुनी गई है? देखिए, ऐसा है कि इस देश में जब से सियासत शुरू हुई है, तब से बड़े नेता हमेशा जनता के बीच से चुनाव जीतकर जाते रहे हैं और यही माना जाता है कि जो नेता जनता के बीच से चुनाव जीतकर आता है उसका आत्मविश्वास और उसकी पार्टी के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। बैकडोर से दरवाजे बने हुए हैं एंट्री के लिए, चाहे वो केंद्र के स्तर पर हो चाहे राज्यों के स्तर पर, जहां उच्च सदन है, MLC या राज्यसभा से थ्रू भी लोग जाते हैं। लेकिन ये माना जाता है कि जो जनता से चुना हुआ प्रतिनिधि होता है उसको ज्यादा विश्वास के साथ राजनीति करता है, अपनी पार्टी को ज्यादा आगे ले जाता है और स्वीकार्यता उसकी ज्यादा होती है सियासत में। तो चाहे योगी आदित्यनाथ हो या अखिलेश यादव हो या केशव मौर्य हैं, ये जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ये लोग जीवन में जो सियासत करते हैं इनको हर 5 साल में परीक्षा देनी है कि उन्होंने जो 5 साल काम किया था उसको लेकर जनता उनके बारे में क्या सोचती है। तो नेताओं के सामने इस तरह की संकट रहते हैं कि उनको जनता अपनी कसौटी पर कसती है और कई बार नेताओं को हार का भी सामना करना पड़ा, बड़े बड़े नामों को। लेकिन मैदान में उतरना जरूरी होता है और चुनाव लड़ना अपने आप में अपनी पार्टी के उत्साह के साथ साथ अपने आत्मविश्वास के लिए, पार्टी के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए ये बड़ा सीधा संदेश होता है। और देश में उन नेताओं ने हमेशा सीधे उच्च पदों को प्राप्त किया, हासिल किया, जिन्होंने जनता से सीधे चुनाव लड़कर वो गए हैं, जीते हैं
और जनता का मैंडेट उनको हासिल रहा है। बिल्कुल वीरेंद्र जी, कुछ महत्वपूर्ण तस्वीरें आज यूपी में दिखने वाली हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंच रहे हैं। क्या लगता है इसका क्या कुछ असर आने वाले समय में देखने को मिल रहा है? देखिए, अखिलेश यादव अभी करहल सीट से नामांकन 11:30 बजे के लगभग उनका प्रस्तावित है, वो करेंगे और उसके बाद फिर वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। वो कल ही सैफई पहुंच गए थे। इस देश में वही नेता बड़ा नेता माना गया, वो नेता जन नेता कहलाया जिसको जनता ने चुना, जो लगातार चुनाव जीते। बैकडोर से एंट्री को जनता ने कभी जन नेता या जननायक नहीं स्वीकार किया। तो आज इस देश में, इस प्रदेश में इस बात को लेकर भी लड़ाई थी कि जनता के बीच से कौन कौन चुनकर जाएगा। तो ये भाजपा और समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता थे, मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये सब अब मैदान में आ गए हैं और ये सब जनता जनमानस में अपनी पार्टी के लिए और अपने लिए ये संदेश लेकर कि वो चुनाव से डरते नहीं हैं, वो जनता के मैंडेट हासिल करके, जनता का विश्वास हासिल करके फिर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएंगे और सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल जी वीरेंद्र जी, यहाँ पर अगर करहल की बात की जाए तो कहीं ना कहीं पारंपरिक सीट रही है सपा की। पिछले एक दशक से ज्यादा समय से सपा के पास ये सीट रही है। क्या लगता है 5 वर्षों के दौरान फिजा में कुछ बदलाव हुआ है? देखिए, करहल सीट मुलायम परिवार के लिए सुरक्षित सीट रही है। मुलायम मैनपुरी की जनता के और यहाँ के विधायक का और यहाँ के संगठन के लोगों ने जिन्हें मौका दिया है कि आज मैं करहल से चुनाव के लिए नॉमिनेशन करने जा रहा हूँ। ये क्षेत्र बिल्कुल घर के पास का घर है। नेताजी का और समाजवादी पार्टी का बहुत पुराना रिश्ता रहा है। यहाँ के लोगों ने समाजवादी पार्टी के साथ हमेशा खड़े होकर के एक सकारात्मक राजनीति को आगे बढ़ाया है, एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स को हमेशा बढ़ाया है। और मुझे उम्मीद है इस चुनाव में जो नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं, जो नकारात्मक सोच के उन्हें हराएंगे और उत्तर प्रदेश से हटाएगी भी जनता। कुछ ही देर में नॉमिनेशन फाइल कर देंगे, किस तरह से सर यहाँ के प्रचार प्रसार के लिए, क्योंकि आपकी अब ये विधानसभा हो जाएगी, चुनाव बिल्कुल नजदीक है, मैं अभी भी चल रहा है। मैं ये चुनाव जनता पे छोड़ता हूँ क्योंकि मुझे और जगह भी जाना होगा। इसलिए मेरी जनता से अपील है कि समाजवादी पार्टी को न केवल करहल से जिताएं बल्कि पूरे चरण में और आसपास जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है समाजवादी पार्टी को मौका दें। समाजवादी पार्टी विकास, खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे प्रदेश को ले जाएगी। एक नए प्रदेश का ऐतिहासिक ऊंचाई तक विकास को ले जाने के लिए समाजवादी पार्टी की जनता मदद करे, यही मैं अपील इस मौके पर कर सकता हूँ।